धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र निवेदन है कि वो अपने विचारों से हम सभी को प्रेरित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार। आज की इस MOU साइनिंग उत्सव की मंच पे उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप तथा स्कूल विभाग के राज्य मंत्री मेरे मित्र जयंत चौधरी जी, राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बरुआ जी, राज्य के स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय श्री के विश्नोई जी, राजस्थान के मुख्य सचिव आदरणीय V श्रीनिवास जी, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय विनीत जोशी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, हमें बताया गया लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में, इस ज्ञान कुंभ में जुड़ने वाले राजस्थान के सभी प्रांतों से, सभी कॉलेजेस से जुड़ने वाले सभी युवा साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथीगण, अधिकारी मित्रगण, मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले राजस्थान को धन्यवाद देता हूं। अभिनंदन राजस्थान, अभिनंदन राजस्थान। मैं इसलिए राजस्थान का अभिनंदन कर रहा हूं, इसकी श्रेय थोड़ा भजनलाल जी को देना पड़ेगा। मैं 2 साल पहले, 1.5 साल पहले यहां आया था राइजिंग राजस्थान के उत्सव में, तो भजनलाल जी ने कहा, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने कहा आप आए हो तो आपका विभाग से आप कुछ यहां दायित्व भी लेके जाओ। तब मैंने कहा था कि हम ऐसे राजस्थान एक सुसंस्कृत, शिक्षित, आगे सोचने वाला प्रांत है। भारत की अंदर सबसे पहले भारत की सभ्यता को वैश्विक स्तर तक ले जाने वाला कोई समाज है तो उसमें से राजस्थानी समाज भी है। एक मैं पूर्व भारत से आता हूं, भजनलाल जी आप तो कई बार हम लोग इकट्ठा रहे हैं। हमारे वहां एक कहावत है, हमारे वहां, आपके वहां तो बैलगाड़ी कई दिनों से उठ गया, ट्रैक्टर आ गया खेतों में, अभी भी हमारे वहां बैलगाड़ी चलता है। जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, यानी राजस्थानी पहुंच जाता है। ये एक अच्छी बात है। जब राजस्थानी पहुंचता है तो अपने आप में उस इलाका की भाषा को आत्मसात कर लेता है। राजस्थानी सिर्फ देश में नहीं पहुंचा है, दुनिया में आज कोई भी हाई एंड काम नहीं है, प्रोफेशनल काम हो, मेडिसिन के काम हो, और राजस्थानियों के पास तो फिनांस का काम उनकी मोनोपोली है। ये सारे कामों में, मैं भारत के अंदर नहीं कह रहा हूं, मैं ग्लोबल लेवल पे कह रहा हूं, ग्लोबल इकोनॉमी को राजस्थान की बहुत बड़ी योगदान है। आज 21वीं सदी में हम राजस्थान के अंदर जब एकत्रित हुए, मैं थोड़ा राजस्थान को परख रहा था, राजस्थान अभी कहां खड़ा है। मैं अभी जानकारी ले रहा, राजस्थान की अभी मोट आंकड़ा लगभग 8 करोड़ है। भजनलाल जी ने मेरे को कहा 8 करोड़ है। मैं इसकी थोड़ा एज ग्रुप को हिसाब कर रहा था, एज ग्रुप यानी किस आयु में कितने लोग हैं। अभी मेरे को एक मैंने सुंदर और आश्चर्यजनक तथ्य मिला, 0 से 39 तक। और आजकल हम ऐसे तो एक व्यक्ति 55-57 साल तक खुद को युवा नेता कहते हैं, युवा नहीं है। अगर हम देश की संख्या को, जनसंख्या को समीक्षा करते हैं, 35-40 तक युवा कहा जा सकता है। एक यूथफुल पॉपुलेशन, युवा कहे ना कहे, एक एनर्जेटिक, इनोवेटिव, डायनेमिक, डिसाइसिव, ये सारे जो उपमा है, इन आयु में लगाया जा सकता है। राजस्थान में 0 से 40 तक
आबादी की लगभग 75% है। ये राजस्थान की 21वीं सदी की सबसे बड़ा पूंजी है। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान के नौजवानों के अंदर है, हार्ड वर्किंग है, इनोवेशन है। इनोवेशन इसीलिए है, अभी हम मेरे को आने के बाद हमको और जैन जी को बेरुआ जी के साथ भजन लाल जी नाश्ता करा रहे थे, और हमारे जैन जी बहुत फूडी है, मैं भी फूडी हूं, खाने पीने वाला हूं। हम दोनों का मित्रता का कारण है खाना पीना। खाना पीना नहीं जाना, राजस्थान में पीने क्यों नहीं जाएंगे, हम दोनों अच्छे खाना खाते हैं। तो उन्होंने बड़ा लघु मंतव्य से कहा कि हास्य रोल करके कहा भजनलाल जी को, भजनलाल जी राजस्थान की एक विशेष चरित्र है, यहाँ सब चीज की सब्जी बना सकते हैं। टमाटर की सब्जी बना सकते हैं, आंवला की सब्जी बना सकते हैं, सांगरी की सब्जी बना सकते हैं, आलू की अलग सब्जी बना सकते हैं, भुजिया की भी सब्जी बना सकते हैं। मेरे को अच्छा लगता है, भुजिया की सब्जी राजस्थान की अच्छी लगती, पापड़ की भी सब्जी बनती है। मैं इसको उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आमोद के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जॉयफुलनेस के लिए नहीं कर रहा हूं। इट्स ए स्किल, इट्स ए इनोवेशन। जहां नेचर की दिक्कत रहती है, अपने आप में लोग उसकी उपाय निकाल लेते हैं। मैं एक बार भजनलाल जी और हम लोग की बात थे जैसलमेर में, वो पंचपदरा के पास वाला जिला क्या था, बाड़मेर जिले में, उसके आगे वाला जिला क्या है, नहीं बाड़मेर में था, सर्किट हाउस में रहा। तो मेरे को रात को सर्किट हाउस में लाके, साहब क्या नाश्ता करोगे सुबह, मैंने जो बनेगा नाश्ता करा देना। बोले सर रेवड़ी बना दें क्या, तो मैं घबराया, यार मैं तो कहा है जो चाहो बना दो, लेकिन रेवड़ी यानी सुबह सुबह ये दूध वाला चीज कैसे खाया जाएगा, मीठा कैसे खाया जाएगा, राबड़ी। तो सुबह मेरे को लस्सी लेके आया, तो मैंने पूछा रेवड़ी कहां गया, फिर तुम तो लस्सी लेके आ रहे हो। मतलब सर यहाँ बहुत गर्मी होती है, आप इसी को खाओ, इसी को सेवन करो। मैं सब इसीलिए कह रहा हूं, राजस्थान इटसेल्फ ए इनोवेटिव स्टेट, इट्स ए स्किल स्टेट, इट्स ए ब्यूटीफुल स्टेट, और जिसमें युवाओं की पॉपुलेशन, कामकाजी लोगों की पॉपुलेशन 0 से, दुनिया में अब ये कहा जाता है व्यक्ति की फॉर्मेटिव ईयर्स 8 साल तक हो जाती है। जब 8 साल तक बच्चा हो जाता है, तब तक उसकी 80-85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। उस समय राजस्थान की नई सरकार, भजनलाल जी के नेतृत्व में चलने वाले यहां की सरकार आगे कैसे सोच रहा है, मैं इसीलिए यहां आया हूं। कार्यक्रम तो बहुत छोटा है। इफ्लू हमारे देश की फॉरेन लैंग्वेज की जो डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है, उनकी राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग के साथ आज करार हो रही, एमओयू हो रही है। राजस्थान की प्रारंभिक दिनों में 1000 नए बच्चों को हमने 5 फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए निर्णय किया है। फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन और स्पेनिश। और यहां तो मेरे को कहा गया निमराना में एक जापानीज कॉरिडोर है, जापानीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें 20 से ज्यादा अच्छे जापानीज कंपनी यहां काम कर रहा है। ये जापानीज लैंग्वेज पढ़ाने के लिए फायदा क्या होगा, जापान में बहुत सारे कामों के अवसर है, कोरिया में टेक्नोलॉजी की अपार भंडार है, वहां भी कामों के अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एफटीए की हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, ईयू के साथ, यानी हमारे जो बच्चे, अगर जापान अभी कहा जाता था जापानी राजस्थानी लोगों में कई हुनर है, कला संस्कृति से लेके नवाचार तक कई हुनर है। ये सारे नौजवान अगर ये 5 लैंग्वेज सीखेंगे तो हमारी जो एफटीए हो रही है, मोदी जी ने एफटीए किया है, एफटीए में हमारी कारोबार बढ़ेगी दुनिया के साथ, विशेष करके ईयू के साथ। एकदम एक बहुत बढ़िया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है। उसके अर्थ आने वाले क्या होगा, उसके अर्थ हमारी राजस्थान से उपजा हुआ जीरा, धनिया, मेथी, लहसुन, ये यूरोपियन कंट्री में उन भाषाओं में वर्णित होकर हम यहीं से एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी राजस्थान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हमारे नौजवान मार्केटिंग करने के लिए उन देशों में जाएंगे,
जापान से, कोरिया से, यूरोपियन कंट्री तक जाएंगे। अगर भाषा की दक्ष हो जाएंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर में काम नहीं करेंगे, हार्ड ट्रेड में भी काम करेंगे, वहां की वर्कफोर्स में भी, वहां लोगों की, जापान में मैंने जिसे कहा आयु बढ़ रहा है, हमारी काम यहां जो 60-70 हजार रुपया की महीने की तनख्वाह में काम उपलब्ध होती है, जापान में वही काम लगभग 1.5 लाख रुपया की मिलती। हमारे बच्चे अगर जापानीज लैंग्वेज सीख के केयर गिवर बन के जापान जाएंगे, तब मैंने यहां एनालिसिस किया, भारत की विशेष करके नॉर्थ इंडिया की नर्सिंग स्टूडेंट कहां से आते हैं? ये राजस्थान से आते हैं। यहां बहुत नर्सिंग स्कूल्स हैं। ये राजस्थान की अच्छी लक्षण है, बधाई है राजस्थान को। लेकिन ये बच्चों को अभी जापानीज अगर हम पढ़ाएंगे, कोरियन पढ़ाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे, तब हमारी वर्कफोर्स एक्सपोर्ट भी होगा, हमारी लोग बाहर काम करने के लिए जाएंगे, हमारी जो राजस्थानी लोग देश के अंदर काम करके रेमिटेंस इकोनॉमी से जुड़े हैं, ये भाषा के कारण वो बाहर से ज्यादा आमदनी भी करके लेके आ पाएंगे, रोजगार भी बढ़ेगा। मित्रों, भाषा समाज को जोड़ने के लिए होता है, समाज को समझने के लिए होता है। आज राजस्थान नई छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी इफ्लू की ओर से एक छोटी सी पुस्तिका निकाली गई, भारतीय समाज के बारे में छोटे छोटे स्टोरी, कहानी इटालियन लैंग्वेज में इसमें अनुवादित किया गया है। मैं इसलिए इस विषय को उल्लेख कर रहा हूं, आने वाले दिनों में पृथ्वीराज चौहान जी की कहानी ये 5 लैंग्वेज में भी छपके उन देशों की बच्चों तक भी पहुंचेगी। राजस्थान की लोक कथा उन भाषाओं में भी। आज तो एआई की जमाना है, एआई के माध्यम से हम सचित्र उन लैंग्वेज में भी हम वर्णित करके हमारी सॉफ्ट पावर को देश दुनिया में पहुंचा पाएंगे। यह भाषा की ताकत है। मित्रों, भारत आज खुद को तैयारी कर रहा है 2047 की विकसित भारत की लक्ष्य में जाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, जिसकी 6th ईयर अभी 2026 जुलाई तक पूरा होगा। मित्रों, पिछले 6 साल में भारत को न केवल खुद की तैयारी करने के लिए, दुनिया की जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवा देने के लिए भारत एनईपी 2020 के माध्यम से खुद को तैयार कर रहा है। उसी में भारत की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, भारत को शिक्षा को मातृभाषा आधारित करना, भारत की शिक्षा को बहुभाषी करना। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग को अनुरोध करूंगा, बैरवा जी को, ना केवल फॉरेन लैंग्वेज तो एक शुरुआत है। हम राजस्थान में तमिल लैंग्वेज को भी पढ़ाए, हम राजस्थान में तेलुगु लैंग्वेज को भी पढ़ाए, हम राजस्थान में बंगाली लैंग्वेज को भी पढ़ाए। क्यों? वहां भी तो बाजार है, और राजस्थानियों को बाजार समझाना पड़ेगा क्या? राजस्थान तो बाजार जाएगा तो अपने अपने रास्ता निकाल लेगा। अगर भाषा सीख के जाएगा तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा। ऐसे भी अभी मैं बहुत राजस्थानी मित्रों को मिलता हूं उन देशों में। कल मैं बेंगलुरु में था, बेंगलुरु में मैं 2-4 राजस्थानी मूल के मित्रों को मिला। वो खुद को परिचय कर दे, हम कन्नड़िया है। मनुष्य जहां भी जाएगा उस सभ्यता को अपना लेगा, लेकिन तैयारी करके जाएगा। ड्राइविंग तो ऐसे सीखते हैं सब। ट्रेन ड्राइवर होगा तो एक्सीडेंट कम होगा, ट्रेन लैंग्वेज प्रैक्टिशनर होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, ज्यादा रोजगार होगा, ज्यादा आमदनी होगा, ज्यादा समाज में ग्राह्यता बढ़ेगी। मैं बधाई देता हूं आज की इस इनिशिएटिव को, राजस्थान की शिक्षा डिपार्टमेंट। आज बधाई इसीलिए भी देता हूं, मेरे सहयोगी जयंत जी ने भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकों अनोखा प्रयास राजस्थान के लिए सौगात के रूप में लेके आए हैं। मैं राजस्थान को सौगात देता हूं, विशेष करके राजस्थान की 75%। मित्रों, आने वाले दिनों में स्किल ऐसा एक विषय है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमको डिग्री से परे जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो बियॉन्ड डिग्री, वी हैव टू गो बियॉन्ड सर्टिफिकेट। हमें कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी पे भरोसा करना पड़ेगा, हुनर और दक्षता पे हमको भरोसा करना पड़ेगा। स्किल डिपार्टमेंट इसीलिए काम कर रहा है। आने वाले दिनों में ये जो 4 करोड़ से ज्यादा लोग
29 साल 23 साल के नीचे है, 24 साल के नीचे है, और आबादी के 75% 40 साल के नीचे हैं। इन सभी को ज्ञान और हुनर, नॉलेज और स्किल एंड कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी देना, ये हमारी दायित्व है। मैं राजस्थान सरकार के साथ मिलकर, भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये दोनों मिलकर हम राजस्थान के नौजवानों को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप सबको फिर आज की इस महत्वपूर्ण उत्सव पे बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत धन्यवाद।